Hello student, in this video we are going to discuss some most important questions of the chemistry. Question number first आपके सामने है, what is the formula of the bleaching powder? ब्लीचिंग पाउडर का कौन सा फॉर्मूला होगा? तो स्टूडेंट CaO COCl ये हो नहीं सकता। बी ऑप्शन देखेंगे तो ये सही है, सी ऑप्शन भी नहीं होगा और डी ऑप्शन भी, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर को हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, यानी हमारा बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मोस्ट वोलेटाइल अल्केन कौन सी होगी? तो पहले ऑप्शन में स्टूडेंट दिया एन पेंटेन, यानी यहाँ पे 1 2 3 4 5, यानी कार्बन सीधे सीधे कुछ इस तरह से स्ट्रेट चेन में है। अगर सीधे चेन होती है तो इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, और जब हम इसको हीट करेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा वोलेटाइल होने में, तो ये मोस्ट वोलेटाइल हो नहीं सकता है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। आइसोपेंटेन होता है स्टूडेंट कुछ ऐसा, सी इस तरह से, यहाँ पे एक कार्बन और ये 1 2 3, ये 4 और ये 5, तो इसका सरफेस एरिया देखो यहाँ पे कितने कार्बन है सीधी चेन में, 4 कार्बन है। ठीक है, तो एन पेंटेन से थोड़ा कम होगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगर नियोपेंटेन की, तो नियोपेंटेन जो होता है स्टूडेंट देखो, तो यानी बी ऑप्शन भी नहीं होगा। नियोपेंटेन में कुछ ऐसा होता है, ऐसा यहाँ पे भी कार्बन होगा, यहाँ पर भी कार्बन होगा और यहाँ पर भी कार्बन होगा, यानी इसमें जो चेन है उसमें 3 कार्बन है, बाकी 2 ब्रांच लगी हुई हैं, तो इसका सरफेस एरिया कम होगा। अगर इसको हम हीटअप करेंगे तो ये जल्दी क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा और वोलेटाइल होगा। अगर हम एन हेक्सेन की बात करते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन होंगे, बाकी हाइड्रोजन आप लगा लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, इसको वोलेटाइल करने में ज़्यादा समय लगेगा। तो मोस्ट वोलेटाइल अगर हम बात करेंगे तो जिसका सरफेस एरिया बहुत कम है, यानी नियोपेंटेन जो है हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन में है कि व्हेन एसिटिक एसिड इज मिक्स्ड विद सोडियम एसिटेट द पीएच वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट बोल रहा है कि आप एसिटिक एसिड को सोडियम एसिटेट में मिलाते हैं तो पीएच का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन इंक्रीज होगा, दूसरा है डिक्रीज, तीसरा है बिकम 7 यानी 7 हो जाएगा, और डी ऑप्शन है डू नॉट चेंज, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, CH3COOH है ना, ये बनाएगा H पॉजिटिव आयन प्लस CH3COO नेगेटिव आयन। इसी तरह से अगर आप सोडियम एसिटेट लेते हैं तो CH3COONA, ठीक है, ये बनाएगा Na पॉजिटिव प्लस CH3COO नेगेटिव। अब ये CH3CO नेगेटिव जो है ये नेगेटिव चार्ज है, यानी ये बेसिसिटी को बेस को बताएगा, नेगेटिव वाला पार्ट। यहाँ प्रोटॉन जो हो गए कम हो गए हैं, इसका मतलब ये कॉमन आयन है। CH3CO क्या होंगे, CH3COO नेगेटिव, CH3CO नेगेटिव क्या है, कॉमन आयन है। और कॉमन आयन बढ़ जाते हैं तो इनकी सांद्रता बढ़ेगी, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, पीएच जो होगा वो बढ़ जाएगा। यानी यहाँ पे आप बात करेंगे, यानी बेसिक हो जाएगा तो पीएच क्या होगा, इंक्रीज करेगा। पहला ऑप्शन जो होगा हमारा सही होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से आप पढ़ेंगे। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, आपने सत्य स्टेटमेंट को पहचानना है। पहला है द परसेंटेज क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम इन जिप्सम इज लेस देन प्लास्टर ऑफ पेरिस। बी ऑप्शन है जिप्सम इज ऑब्टेन्ड बाय POP। सी ऑप्शन है POP इज ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रेशन ऑफ द जिप्सम, और डी ऑप्शन आपके सामने है POP इज ऑब्टेन्ड बाय पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ द जिप्सम। अब देखो इसमें ध्यान रखना है, आपने बिल्कुल बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप जिप्सम का फॉर्मूला लिखते हैं तो वो होता है CaSO4.2H2O। ठीक है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर हम बात करें, जिप्सम से ही बनता है, तो इसमें आप देखेंगे
SO4 का होल ट्वाइस लगाएंगे और .H2O, ये किसका फॉर्मूला होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। देखो यहाँ पे कैल्शियम का नंबर ज़्यादा होगा क्योंकि होल ट्वाइस मैंने लिखा है, इसमें कैल्शियम का नंबर कम है तो कैल्शियम की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। आप POP के फॉर्मूले को हेमीहाइड्रेट फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे CaSO4 .हाफ H2O, तो ये दोनों फार्मूले वैलिड हैं, ठीक है। आप CaSO4 हाफ H2O भी लिख सकते हैं, आप CaSO4 पूरे का होल ट्वाइस .H2O भी लिख सकते हैं। तो हमने इन फार्मूले से ये पता लगा लिया कि द परसेंटेज क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम इन जिप्सम, ठीक है, जिप्सम में कम है, लेस देन प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी हमारा ए ऑप्शन जो होगा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, अ मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, यानी जो कोलाइडल सॉल्यूशन की मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है वो किस वजह से है, ठीक है। तो इसमें देखो पहला ऑप्शन दिया है टिंडल इफेक्ट, और बी ऑप्शन है ब्राउनियन मोशन, सी ऑप्शन है कैटापोरेसिस, और डी ऑप्शन सभी। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है ना, जब कोलाइडल सॉल्यूशन में लाइट डाली जाती है तो लाइट को क्या कर लेता है, वो अपने अंदर रोक लेता है डिस्पर्जन करके, और वो टिंडल कोन जैसा बनाता है, ठीक है, क्योंकि उसका जो पार्टिकल का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज का होता है, ठीक है। ब्राउनियन मोमेंट क्या होती है? जिग मोमेंट होती है कोलाइडल पार्टिकल में। और कैटाफोरेसिस का मतलब होता है जो कोलाइडल सॉल्यूशन में आयंस होते हैं वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ गति करने लगते हैं इलेक्ट्रिसिटी देने पर। तो ये सब जो हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी हैं किसकी? कोलाइडल सॉल्यूशन की, यानी यहाँ पे हमारा जो आंसर सही होगा वो डी ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, पिक द ऑड आउट, यानी इनमें से असामान्य अलग की पहचान करें। फर्स्ट ऑप्शन है, ये गलत टाइप हो गया, के आप हटा लेना यहाँ से, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। और बी ऑप्शन है डायनामाइट, सी ऑप्शन है TNT यानी ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, और डी ऑप्शन है DDT, डाईक्लोरो डाइफेनाइल ट्राईक्लोरो इथेन। तो इसमें तो आपको ध्यान रखना है नाइट्रोग्लिसरीन, डायनामाइट, ठीक है, और TNT ट्राई नाइट्रोटॉलिन, तीनों विस्फोटक हैं। ये तीनों जो होते हैं विस्फोटक होते हैं, और इसमें ग्लिसरीन आ रहा है ना, नाइट्रोग्लिसरीन। तो ये जो है विस्फोटक सामग्री हैं, और DDT एक तरह का इंसेक्टिसाइड है, यानी ये अलग है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 7 को ध्यान से आप पढ़ेंगे। द एलिमेंट नॉट प्रेजेंट इन फर्टिलाइजर्स इज, यानी जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? जो हम बाहर से शॉप से ख़रीद के लाते हैं और हमारे जो क्रॉप फील्ड होती हैं उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो उन्हें हम उर्वरक या फर्टिलाइज़र कहते हैं। तो फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन भी होता है, फर्टिलाइज़र में हाइड्रोजन भी होगा, और फर्टिलाइज़र के अंदर क्या? फास्फोरस भी होता है। यानी फर्टिलाइज़र के अंदर क्लोरीन नहीं होती है, क्लोरीन इंसेक्टिसाइड वगैरह के अंदर पाई जाती है। तो उर्वरक केमिकल सब्सटेंस है, पेड़ पौधों में वृद्धि के लिए हम यूज़ करते हैं, ये प्लांट्स के लिए फूड का कार्य करते हैं, ठीक है, और ये कृत्रिम विधियों से बनाए जाते हैं। इनमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम ये सब मिले हुए होते हैं। जैसे हम यूरिया की बात करते हैं तो NH2CO NH2 है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है। इसके अलावा कैल्शियम सुपर फॉस्फेट होता है एक, तो उसको भी समझ लेंगे आप, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट। तो कैल्शियम सुपर फॉस्फेट भी एक उर्वरक है, इसका फॉर्मूला होता है CaH2PO4 होल ट्वाइस .H2O, ठीक है। तो ये भी एक तरह का उर्वरक है, इसमें कैल्शियम भी है, हाइड्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा सी, ठीक। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आयरन आर्टिकल्स रस्ट बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ, यानी लोहे की जो वस्तुएं होती हैं आयरन के आर्टिकल्स, उसमें जंग लग जाती है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आयरन आर्टिकल्स रस्ट बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ, पहला ऑप्शन है फेरस क्लोराइड, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है अ मिक्सचर ऑफ द फेरस एंड फेरिक हाइड्रोक्साइड, सी ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, और डी ऑप्शन है
फेरिक क्लोराइड, देखो डी ऑप्शन नहीं हो सकता, सोडियम कार्बोनेट नहीं हो सकता, फेरस क्लोराइड अकेला नहीं होता है। यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा, आंसर कौन सा जाएगा, बी। ठीक है, यानी लोहे पर जंग लगना एक प्रकार की कोरोजन प्रक्रिया है। कुछ धातुएं जैसे लोहा, जिन्हें अगर वातावरण में खुला छोड़ दिया जाए तो ऑक्सीजन, मॉइस्चर और गैसें से अभिक्रिया कर लेती हैं। तो आपको ध्यान रखना, देखो होता कैसा है, यानी हमारा बी ऑप्शन सही है। अब इसमें क्या होगा कि जो Fe होता है आयरन, वो कन्वर्ट हो जाता है Fe2 में ऑक्सीडेशन करके, और 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, ये ऑक्सीडेशन होता है। उसके बाद 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बनाएगा ये H2 प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ रिडक्शन होता है। तो फेरस हाइड्रोक्साइड जो होता है स्टूडेंट, उसका फॉर्मूला होता है FeOH का होल ट्वाइस। ठीक है, वायु में ये क्या बनाता है, Fe ऑक्सीकृत हो जाता है और ये बना देता है Fe फेरिक, यानी FeOH का होल थ्राइस। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रस्ट के फॉर्मूले की, तो वो होता है Fe2O3X(H2O). क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना नॉलेज आपको मिलता है, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।